हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं पत्नी के द्वारा अपने पति के ऊपर जो 498 ए आईपीसी का केस लगाया जाता था, दहेज का क्रूरल्टी का केस लगाया जाता था कि हमारे साथ क्रूरता का भावना करते हैं, पति के द्वारा हमारे साथ क्रूरता का भावना किया जाता है, क्रूरल्टी किया जाता है, उनके देवर के साथ, देवरानी के साथ, जेठ के साथ, जेठानी के साथ, सास ननद सबको उसमें लपेट लेते थे कि इन सब के द्वारा जो है हमारे साथ क्रूरल्टी का भावना किया जाता है, क्रूरल्टी किया जाता है। तो ये 498 ए आईपीसी का कानून जो है उसको नया कानून में तब्दील किया गया है, बदला गया है। जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसके जगह पे इसमें भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 84 बनाया गया है। यानी जब ये कानून लागू होगा, जो क्रिमिनल मेरा मैनुअल है, जो पहले आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस हुआ करता था, उन तीनों को चेंज कर दिया गया है। अब बीएनएस लाया गया है, आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। ऐसे ही सीआरपीसी के जगह पे भी लाया गया है, ऐसे ही एविडेंस के जगह पे भी दूसरा कानून लाया गया है। लेकिन ये अभी इन्फोर्समेंट इसका नहीं हुआ है, ये लागू नहीं हुआ है। लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो आईपीसी का जो 498 ए सेक्शन था, जो क्रूरल्टी को बताता था, जो पत्नी जो है अपने पति के ऊपर और उनके परिवार वालों के ऊपर झूठा आरोप लगा के सीधे एफआईआर करवा दे देती है कि 498 ए का, अब वो नहीं कर पाएगी। इस कानून को चेंज कर दिया गया है। क्यों नहीं कर पाएगी? अगर झूठा साबित होता है तो उसके बाद पत्नी को कितना सजा होगा, कितना जुर्माना देना पड़ेगा, जिससे वो पहले ही डर जाएगी। इन सब को मैं एक एक करके बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं फ्रेंड्स, जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसका सेक्शन 84 क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। उसके सेक्शन 84 में ये है, क्रूरल्टी को बताया गया है, जो 498 ए आईपीसी में बताया गया था क्रूरल्टी को, कि एक पत्नी के ऊपर उसके पति या उसके परिवार वालों के द्वारा जब क्रूरता का भावना अपनाया जाता था, उनके साथ मारपिटाई किया जाता था, उससे प्रताड़ित किया जाता था, उसके मानसिक प्रताड़ित होता था, मेंटल टॉर्चर होता था, तो उस स्थिति में वो उस सेक्शन का यूज करती थी। लेकिन उसका सही यूज ना होकर ज्यादातर महिलाएं गलत यूज ही करती थी, उनके साथ कुछ भी नहीं होता था, फिर भी वो सीधे पुलिस स्टेशन में जाके 498 ए का एफआईआर लॉन्च करवा देती थी, क्योंकि उनके पास वो राइट था। अब क्या हुआ है कि यदि वो इस तरीके की एफआईआर करवाना चाहेगी तो सीधा एफआईआर बीएनएस के सेक्शन 84 के तहत वो नहीं कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, कंप्लेंट देना पड़ेगा, उनके पास क्या एविडेंस है उस एविडेंस को वहां पे साबित करना पड़ेगा, फिर एफआईआर होगा। यदि एविडेंस उनके पास नहीं है तो वो एफआईआर नहीं करवा सकती, वहीं से उसका कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगा। और यदि एफआईआर हो भी गया, कंप्लेंट के बेस पे कोर्ट से ऑर्डर हो गया, एफआईआर हो गया, फिर उसके बाद भी यदि वो केस साबित नहीं कर पाएगी तो उनको सेक्शन 246 के तहत 5 साल का जेल और 2 लाख रुपया तक का जुर्माना हो जाएगा। यदि पति उस डिसीजन को लेके जो उनके फेवर में हुआ है, जो बीएनएस का 84 सेक्शन का उसने क्रूरल्टी का जो एफआईआर करवाई, और वो यदि वो केस हार गई तो पति अपील में जाएगा वो जजमेंट लेके, और फिर उसके बाद जो है पत्नी तो गलत साबित है ही, क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं था, उनके पास एविडेंस लेस थी वो। तो फिर उस बिहाफ पे जब वो केस हार गई तो
अब पति का बारी आता है कि वो सेक्शन 246 के तहत अपील में जाएगा और पत्नी को 5 साल की सजा और 2 लाख रुपया की जुर्माना होगा। तो अब जितनी भी पत्नियां हैं जो पति के साथ ऐसे व्यवहार करती थी, उसको डराती थी, धमकाती थी कि मैं दहेज का झूठा केस लगाऊंगा, मैं 498 AIPC का यूज करूंगा, अब वो सतर्क हो जाएं, वो इससे डरें, नहीं तो लेना का देना उल्टा उन पे ही जाएगा। वो 246 का यूज करेगा लड़का और अपने पत्नी को उल्टा वो जेल में ठुसवा देगा, वो जेल भेजवा देगा। 5 साल की जेल है और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। अब झूठा मुकदमा नहीं कर सकती। सबसे पहले तो वो 84 का यदि मुकदमा करने जाएगी तो उसको FIR ऐसे तो होता ही नहीं है, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, साफ लिखा गया है FIR ऐसे होगा नहीं। उसको पहले कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में एविडेंस जो है वो एविडेंस साबित करना पड़ेगा। यदि एविडेंस देख के जज साहब को लगेगा कि नहीं इसके पास एविडेंस है, तभी 84 का वो FIR ऑर्डर करेंगे जज साहब। तो पुलिस वाले FIR लिखेंगे उस पे 84 का। यदि नहीं है तो वहीं से वो उसको लौट के आना पड़ेगा। और यदि है, फिर हो भी गया FIR, तो FIR होने के बाद यदि वो केस हार जाती है तो फिर 246 में पति जाएगा और 5 साल के लिए उसको अंदर करवा सकते हैं, 2 लाख जुर्माना भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको बताया। कैसा लगा ये चीज़ आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा।